इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान होने से कश्मीर की जो मईशत है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी कमर ये टूट गई है। मतलब ये अफसोस है इस सरकार, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, ना यहाँ का हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, नाकारा से नाकारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करते हैं, जो ग्रोअर के साथ करते हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने स्टोर्स को बेच दिया है दलालों के हाथ, जो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे किसान को। और यहाँ की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मतलब नहीं लगता है यहाँ कोई सरकार है। आपको लग रहा है कि जो बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं या जिनके पास सरमाया काफ़ी ज़्यादा है, हिंदुस्तान में नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये सेब प्राइवेट में बेचने की कोशिश की जा रही है? मतलब यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है यहाँ का, मुझे लगता है मतलब या तो वो बेज़मीर बंदा है। NBC 24 देख रहे हैं आप, उमर मलिक के साथ। आज हमारे साथ PDP के वरिष्ठ नेता राजा वहीद जुड़ चुके हैं। हालांकि कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर टूरिज़्म और यहाँ की जो सेब की सनत है इसी पे निर्भर है, और ख़ासकर तकरीबन 85% लोग जो हैं वो सेब के साथ वाबस्ता है। हाल ही में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल शहरा बंद होने की वजह से यहाँ पे तकरीबन करोड़ों में नुकसान जो है यहाँ के जो किसान हैं, जो सेब के साथ वाबस्ता है, उनको उठाना पड़ा। तो फिलहाल हमारे साथ राजा वहीद साहब जुड़ चुके हैं। वहीद जी, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करें कि कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो हाल ही में यहाँ पे कुछ हालात ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से जो यहाँ के किसान हैं वो सड़कों पे आए, यानी कि उनके पास इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं, प्राइवेट सेक्टर कहीं पे है नहीं, जो बच्चों के लिए रोज़गार के वसाइल कहीं पे है नहीं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो भी इस सेब के साथ वाबस्ता हैं। तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? उमर साहब शुक्रिया। देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेब मालिकान हैं, जो बाग मालिकान हैं। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासकर वादी कश्मीर की बात करते हैं, तो हमारी इकनॉमी का जो है मेजर जो हिस्सा है वो डिपेंड करता है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री पे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे। तो उसमें मतलब ये इस साल की अगर हम बात करें तो कलेजा मुंह को आता है। सबसे मतलब बदतरीन अगर हम कहें वर्ड जो है, जो मैनेजमेंट रहा इस साल हॉर्टिकल्चर के हवाले से। पहले मतलब ये जो हमारी नेशनल हाईवे है उसका बंद होना, और उस पे ये जो हमारी मंडियों का जो है तौर तरीका, जो हमारे सी स्टोर्स पे है, जिस पे करोड़ों हार रुपया जो है सब्सिडी पे खर्च हुआ है, जो उनका तर्ज अमल है वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं, ठीक क्या मतलब वो तो मतलब बदतरीन से बदतरीन है। वो जैसा व्यवहार हमारे बाग मालिकान के साथ करते हैं, जो ग्रोअर के साथ करते हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने स्टोर्स को बेच दिया है दलालों के हाथ, जो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे किसान को। और यहाँ की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मतलब नहीं लगता है यहाँ कोई सरकार है। मैं बाबा की दौल बोलता हूँ। मतलब यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है यहाँ का, मुझे लगता है मतलब या तो वो बेज़मीर बंदा है, मतलब या उसको मतलब वो गफलत की नींद उसको है कि उसने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो मंडियों का जो है क्या हाल है, स्टोर्स में देखिए क्या हाल है। तो ये नुकसान जो है इस साल का, मुझे लगता है 5-10 साल जो है किसान भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेब मतलब सेब उतारने का टाइम है। पहले तो सेब बहुत गिरते थे। क्या वजह हुई? अद्वियात में कोई प्रॉब्लम थी या मौसम ऐसा हुआ, किसान जो है वो मजबूर हुआ सेब उतारने के लिए, लेकिन फिर वो सेबों को कहाँ ले जाए, रास्ता बंद है, स्टोर वाले सेब नहीं लेते हैं। और फिर जैसे तैसे मुगल रोड हमारा था तो 250 किराया चढ़ गया एक पेटी का। कोई पुरसान हाल इस किसान का नहीं है। और इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान होने से कश्मीर की जो मईशत है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी कमर ये टूट गई है। मतलब ये अफसोस है इस सरकार पे। मतलब मुझे लगता है काला धब्बा इस सरकार पे ये होगा कि ये कोई एक्शन नहीं कर पाए, ना यहाँ का चीफ मिनिस्टर, ना यहाँ का हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, नाकारा से नाकारा एडमिनिस्ट्रेशन साबित हुई इस बार।
तो अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कम से कम आप किसान के आंसू तो पूछिए, आप डांस तो बनाइए किसान की। आप तमाशा देख रहे हैं बर्बादी का, कैसे ये हमारा किसान बर्बाद हो जाए, कैसे ये साल भर की कमाई जो तबाह हो रही है। एक सोची समझी साजिश, एक वो बहुत बड़ा कोई प्लान जो है इसके पीछे कार फरमा है। इसीलिए हमारी ये नाकारा सरकार भी तमाशाई बनी बैठी है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो हालांकि नेशनल हाईवे की बात करेंगे, नेशनल हाईवे जिसपे टैक्स भी जो हमारे ड्राइवर साहबान देते हैं, करोड़ों में उसमें टैक्स हर साल आता होगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसकी रिपेयरिंग उस तरीके से क्यों नहीं कर पा रही है जो ही, क्योंकि हम अन्य देशों की बात करेंगे, जब बात हमारे देश की आती है हर जगह पे ये कहा जा रहा है कि हमारा देश जो है वो आला से आला सड़कें बना रहा है, बड़े रोड्स बना रहा है, रेलवेज बना रहा है, और जो श्रीनगर कौमी शहरा है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और उस पर काम क्यों नहीं उस तरीके से किया जा रहा। अगर हम कह रहे हैं कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम दीगर ममालिक जैसे चाइना है या अन्य ममालिक है उसके बराबर की कर रहे हैं, हमारे रोड्स जो है सऊदी अरब से मिलते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे पे इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं उस दर्जे पे इसको बनाया जा रहा है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कभी भी कुछ भी हो जाए तो 1 दिन या 2 दिन में इसको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ मुगल शाहरा की बात करेंगे, मुगल शाहरा एक ऐसी वाहिद शाहरा है जो श्रीनगर जम्मू शहरा के बाद घाटी को दीगर स्टेटों के साथ मिलाता है। तो उस पर भी नाकारा देखने को मिला है कि एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस शख्सारा के पास एक जगह सड़क धसी हुई थी, तकरीबन 17 दिन के बाद वो सड़क ठीक हो गई। क्या आपको लग रहा है कि वो शहरा है, क्या उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दे सकते हैं, जहाँ पे 17 दिन लग जाएंगे एक जगह पे सड़क को ठीक करने में? उमर साहब, देख लीजिए, हमारा बाबा आदम ही निराला है। 75 साल हो गए जनाब हमारे मुल्क को आजाद हुए, और इतने दावे किए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को जो है भारत का ताज, मतलब हम कहते नहीं थकते, लेकिन इस ताज की परवाह नहीं की गई है। आज तक एक रोड जो है मुकम्मल तौर नहीं बना है। आज तक मतलब जो रेलवे का लिंक है वो मतलब अभी तक मतलब जो कैरेज हमारा ये ले जाए वो अभी तक मतलब नहीं बना पा रहे हैं। और अफसोस ये कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को जब पूछा गया, वो बोलते हैं जी ये राष्ट्रीय मार्ग है, ये मेरे अंडर नहीं आता है। तो ये मतलब ये अफसोस है सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी कि वो कैसे तमाशाई बने बैठे हैं, वो कैसे हमारे जख्मों की जो नमकपाशी कैसे की जा रही है। और ये तो सीधा सा सर यह है कि जो बड़े उद्योगपति है, जिनकी जो है सरकारों के साथ मिली भगत होती है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये साजिश है की जा रही है। क्या आपको लग रहा है क्या आपको लग रहा है कि जो बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं जिनके पास सरमाया काफ़ी ज़्यादा है, हिंदुस्तान में नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये सेब प्राइवेट में बेचने की कोशिश की जा रही है? उमर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्यों हर साल सेब के सीजन में कोई ना कोई गड़बड़ होती है? मतलब सीधा सा सवाल है कि हिमाचल के सेब को बहुत दामों में बेचने के लिए हमारे सेबों को जो है हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीधा सा मतलब इसमें कोई लाग लिपटी नहीं है। हर साल इसी समय पे आप देख लीजिए राष्ट्रीय मार्ग को कोई ना कोई परेशानी होती है, और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार तो हद ही कर दी। और आप देख लीजिए, छोड़िए राष्ट्रीय मार्ग की बात, आप यहाँ का मैनेजमेंट देख लीजिए, क्या ये स्टोर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है? मतलब मेरा सवाल है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की सरकार से, क्या सी स्टोर्स वाले मनमानी नहीं करते हैं? क्या उनकी देखरेख होती है कि वो कैसे वो किन के सेब स्टोर करते हैं? वो क्यों अपने स्टोर्स को दलालों के हाथ बेचते हैं? अगर सब्सिडी उनको दी गई, वो किस बिना पे उनको मिली है? ताकि यहाँ के किसान को फायदा हो। लेकिन एक किसान रो रहा है, उसकी सेब उसका जो स्टोर नहीं किया जा रहा है, बस दलालों का
ये व्यापार चल रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूं, ये कोई एक मतलब सिर्फ राष्ट्रमार्ग की बात नहीं है। आप जब ओवरऑल इस सारे मामले को देखेंगे, मंडियों का तौर तरीका, से स्टोर्स का मामला, राष्ट्रमार्ग की ये पोजीशन, तो पूरा एक षड्यंत्र, एक साजिश हमारे सामने खुल जाती है, कैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे इस इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। आखिर पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर जो है इसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सेब की सनत, तो कहीं ना कहीं ये जवाल पजीर होती हुई चली जा रही है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस पे जो है कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें देखा कि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल यहाँ पे जो लोग हैं वो रो रहे थे, मंडियों में रो रहे थे, घरों में रो रहे थे, बगीचों में रो रहे थे, और पहले ही यहाँ पे ज़्यादा बारिशों की वजह से जो सेब खुद ब खुद नीचे गिरा है, जिसकी वजह से यहाँ का सेब जो है वो ज़ाया हुआ। और दूसरी ओर जो सेब अब दीगर मंडियों में पहुँच रहा है, क्योंकि उससे आला जो सेब है, हालांकि अगर कश्मीर की बात करें कि यहाँ का सेब जो है खुद में ही मशहूर है, वो खाली मुल्क में नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सेब को नीचा दिखाने के लिए बाहर से सेब को मंगाया जाता है, उस पर टैरिफ नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो सेब जो है इस सेब से काफ़ी यानी कि सस्ते में बिकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी यहाँ पे किसानों को जो है उनकी कमर तोड़ी जा रही है। उमर साहब देख लीजिए, आपको याद होगा एक MIS की स्कीम चल रही थी गवर्नमेंट की, ये नेफेड आया था किसानों के रेस्क्यू के लिए एक साल। तो जो सरकार की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए थी एक किसान को, वो नहीं है। मैं तो बोलता हूं मतलब जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, क्या उस पर यह फर्ज नहीं था वो मंडियों का दौरा करे? क्या वो सी स्टोर्स का देखे कि कैसे फंक्शन कर रहे हैं? मतलब ये सीधा सवाल है। देखिए, बाहर देशों से ये सेब इंपोर्ट करेंगे, मतलब वो तो सीधा सा उस पर कोई मतलब टैक्स ये फ्री वो आ रहे हैं, तो उनके दाम कम हो रहे हैं। ये तो सीधा सा है कि ये कश्मीर की इकोनॉमी को कैसे जीरो पे लाया जाए, कैसे हमारी खुददारी पे चोट किया जाए, कैसे हम अल्लाह न करे कि वो भिखारियों की सतह पे आ जाए। क्योंकि ये पता है, जो बड़े ऊपर बैठे हैं उनको पता है कि यहाँ की जो है इकोनॉमी का दारोमदार सेब पे है। तो इसलिए पहले हमारी आइडेंटिटी को तबाह किया गया, पहले मतलब यहाँ के स्टेट को बर्बाद किया गया, 2 हिस्से किए गए, दफा 370 हटाया गया। तो धीरे धीरे हमारे तशख्खुस को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे कल्चर को तबाह किया जा रहा है। और अब जो रही सही कसर, जो हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो थी, उसको इस बार ले डूबे हैं। चलो शुक्रिया। ये थे वरिष्ठ नेता जो कि PDP के हैं, कश्मीर घाटी के राजा वहीद साहब। हालांकि इनका ही कहना है कि जो इंडस्ट्री है, खासकर सेब की जो सन्नत है, उसको धीरे धीरे जवाल पजीर किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो यहाँ के किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कहीं पे नहीं है, यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के वसाइल कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। जो भी यहाँ पे इंसान है, चाहे वो हमारे बच्चे हो या जो व्यापारी है, वो इसी पे निर्भर करते हैं। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ के किसानों की तरफ कम से कम तवज्जो मरकूज की जाए, क्योंकि यहाँ के किसान जो है वो पहले ही कर्ज के तले डूबे चुके हैं, क्योंकि KCC लोन हर किसी किसान ने लिया है, क्योंकि या तो तालाबारी हुई या सेब निकले और उसमें रेट्स कम आए या पैदावारी कम निकला, जिसकी वजह से KCC लोन यहाँ पे किसानों ने लिया। लेकिन उसका इंटरेस्ट यानी कि भरने के लिए भी यहाँ के किसान आज तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना सरमाया नहीं है। अब धीरे धीरे जो है हर साल जो है रेट्स कम होने की वजह से अब किसान और कर्ज के बोझ तले डूब रहे हैं। उम्मीद यही रहेगी कि मरकजी हुकूमत और यहाँ की जो हुकूमत है, जिनको लोगों ने चुना है, कि वो इस मसले को संजीदगी से लेंगे और यहाँ के किसानों के लिए कम से कम थोड़ी सी राहत की सांस ले सके। यहाँ के किसान, उनके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाए ताकि यहाँ के किसान जो है अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से बसर